हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइज इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो आज हम आपको थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में बताते हैं। तो किसी भी थेवेनिन्स थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लिखा है, किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक एनर्जी सोर्स तथा प्रतिरोध लगे हों, ऐसा नेटवर्क जो क्या हो कि लीनियर हो, बाइलेटरल हो और जिसमें एक या एक से अधिक एनर्जी सोर्स तथा प्रतिरोध लगे हुए हों, को उनके सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में तुल्य प्रतिरोध तथा सीरीज में लोड प्रतिरोध के साथ बदला जा सकता है। तुल्य वोल्टेज सोर्स को VTS या VOC कहा जाता है तथा तुल्य प्रतिरोध को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH कहा जाता है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कोई नेटवर्क है जो लीनियर है और बाइलेटरल, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी नेटवर्क है जिसमें ये कई वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और इसमें कुछ रेजिस्टेंस, कई ठो रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं और एक यहाँ पे लोड प्रतिरोध लगा है RL, एक इसके साथ RL लोड प्रतिरोध लगा है। तो इसको एक इक्विवेलेंट, नॉर्टन के अनुसार इसको इक्विवेलेंट एक सिंगल वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस VTH और एक इसके सीरीज में वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक सिंगल रेजिस्टेंस RTH के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो RL है लोड रेजिस्टेंस, उसको RTH के सीरीज में वैसे ही जोड़ देते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे कोई लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट लगे हों जैसे R, S, C, वो सब है क्या है, बाइलेटरल है, लीनियर, जो ओम्स लॉ के नियम को फॉलो करते हैं। और वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, कोई भी सोर्स, एनर्जी सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स भी हो सकते हैं। कोई उसके साथ कई रेजिस्टेंस लगे हों सीरीज में, पैरेलल में कई रेजिस्टेंस लगे हों, तो उसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस और लोड के अक्रॉस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसको RTH कहते हैं। और इसी के अक्रॉस RL लोड के अक्रॉस एक वोल्टेज निकालते हैं जिसको हम VTH कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसे अगर हमें किसी सर्किट को इक्विवेलेंट थेवेनिन में चेंज करना है, तो हम किस प्रकार सर्किट में इस नियम को किस प्रकार अप्लाई करेंगे। तो पहला क्या है, प्रोसेस टू फाइंड RTH एंड VTH। तो हम पहले RTH को फाइंड करते हैं। RTH को फाइंड करना है तो पहला क्या करेंगे हम कि पहला स्टेप क्या करेंगे, जिस टर्मिनल के अक्रॉस ज्ञात करना होता है उसे ओपन करते हैं। पहले हम जिस लोड टर्मिनल के अक्रॉस ज्ञात करना होता है हमें VTH, उसे सर्वप्रथम ओपन कर देते हैं। ठीक, ओपन करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम जो सर्किट में लगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
सर्किट में लगे वोल्टेज सोर्स, दूसरा स्टेप सर्किट में लगे वोल्टेज सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट सर्किट से रिमूव करते हैं। मतलब कि सर्किट में अगर जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा रिमूव करेंगे, तो उसके साथ जो भी इंटरनल उसको लगा रहने देंगे और वोल्टेज सोर्स की जगह हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। एंड सर्किट में लगे करंट सोर्स सर्किट में लगे करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। ठीक, मतलब कि जिस ब्रांच में करंट सोर्स लगे हैं उसको हम क्या करेंगे, उस ब्रांच को ओपन कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ से इस सर्किट से सभी जो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, एनर्जी सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सबको हटा देंगे। उसके बाद हम आरटीएच फाइंड करेंगे, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताते हैं। तो हम एग्जांपल ये ले लेते हैं, एक ब्रांच है 1 ओम 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 एम्पीयर का करंट सोर्स है और 3 ओम यहाँ पे लगा है, 2 ओम यहाँ पे। ए और बी वो जो टर्मिनल्स हैं इसके अक्रॉस हमें थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला स्टेप हम क्या बनाए थे, फाइंड आरटीएच फाइंड करने के लिए सबसे प्रथम स्टेप क्या करेंगे, हम जो वोल्टेज सोर्स है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन सर्किट करते हैं। तो करके फिर देखते हैं। ये हो गया 1 ओम, यहाँ पे हम लगा दिए शॉर्ट सर्किट, AC शॉर्ट सर्किट लिख देते हैं। उसके बाद ए, और सर्वप्रथम हम ये क्या करते हैं, ए और बी के बीच जो लगा है ये 2 ओम की ब्रांच है लोड टर्मिनल, जिसके अक्रॉस हमें आरटीएच VTH ज्ञात करना है, उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक, उसको ओपन कर देते हैं। अब हमको आरटीएच इसी के अक्रॉस निकालना है और VTH भी इसी के अक्रॉस निकालना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे ही लगा देते हैं और ये करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं। तो ये ब्रांच ओपन है, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। आरटीएच के अक्रॉस कितना आया, 1 ओम, आरटीएच बराबर 1 ओम प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे कि VTH कैसे निकालेंगे, VTH का स्टेप क्या है। तो VTH का पहला स्टेप क्या है कि हम जो सोर्स हैं उसको ऐसे ही लगे रहने देंगे, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, केवल ये जिस ब्रांच के अक्रॉस हमें VTH निकालनी है उसको ओपन करते हैं। तो फिर हम 1 ओम, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, पॉइंट ए नोड ए है। उसके बाद 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये है ±10 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे हम इस ब्रांच को ओपन करेंगे। उसके बाद इस ब्रांच के अक्रॉस 2 एम्पीयर का करंट सोर्स ऐसे ही रहने दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, VTH निकालना है। तो VTH निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 2 एम्पीयर की करंट 3 ओम में जाएगी, 1 ओम में जाएगी। तो करंट क्या है, इधर से जा रही तो ±2 एम्पीयर की जा रही थी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 एम्पीयर की करंट इधर जा रही है। ठीक,
उसके बाद हम इसमें इस पूरे ब्रांच में उसके बाद हम VTH निकालेंगे तो माइनस VTH यहाँ से लगाते हैं ये KVL प्लस 2 × 1 2 एम्पियर 1 ओम प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू 0। तो VTH इक्वल टू हमें मिल जाता है 10 और 2 12 वोल्ट। तो हमको अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं थेवेनिन के अनुसार। थेवेनिन के अनुसार क्या है कि एक सिंगल वोल्टेज सोर्स, दोनों सोर्स को हम केवल एक सिंगल वोल्टेज सोर्स जो कि 12 वोल्ट का है और उसके सीरीज में करंट सोर्स जो कि टोटल 1 ओम का है और उसको लगा देंगे। इसके बाद जो ब्रांच हम ओपन किए थे लोड ब्रांच को वहीं पे टर्मिनल के अक्रॉस सेट कर देते हैं 2 ओम। तो इस प्रकार थेवेनिन थ्योरम समाप्त होता है। थेवेनिन थ्योरम में ये है जो दो सोर्स, ये दोनों सोर्स जितना करंट इसमें दे रहे थे वो अकेले ये सोर्स इतनी ही करंट इसमें देंगे। अब हम नॉर्टन थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या होती है। नॉर्टन्स थ्योरम के अनुसार किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में जहां एक या एक से अधिक एनर्जी सोर्स तथा प्रतिरोध लगे हुए हों को एक तुल्य धारा स्रोत, सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, को एक तुल्य धारा स्रोत, ये इम्पॉर्टेंट है, तथा समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध के साथ को एक तुल्य धारा स्रोत IN तथा समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध के साथ बदला जा सकता है। तो नॉर्टन्स थ्योरम ने ये बताया गया है कि नॉर्टन्स थ्योरम एकदम थेवेनिन्स थ्योरम का डुअल थ्योरम होती है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर नेटवर्क है, जैसे एग्जाम्पल ऐसे बताते हैं, कोई भी एक नेटवर्क सर्किट है जिसमें क्या है, एक नेटवर्क है जिसमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस सभी लगे हों, एक या एक से अधिक लगे हों, एक लोड प्रतिरोध RL लगा हो, तो उसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में इस तरह से चेंज कर देते हैं जिसमें कि एक करंट सोर्स हो, केवल एक करंट सोर्स हो, इसकी वैल्यू IN कहते हैं, नॉर्टन्स करंट, और एक इसके पैरेलल में, थेवेनिन में सीरीज में रहता था, इसमें पैरेलल में एक रेजिस्टेंस RN, ठीक, और लोड प्रतिरोध को इसी के पैरेलल के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह से सर्किट में चेंज करेंगे। तो फिर हम अब एक इसका प्रोसेस जानते हैं। तो किस प्रोसेस से हम इस सर्किट में जहाँ पे मैक्सिमम ढेर सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एनर्जी सोर्स लगे हुए हों, ढेर सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, को हम एक रेजिस्टेंस RN और एक करंट सोर्स IN में कैसे चेंज करते हैं। तो हम ये भी जान लेते हैं यहाँ पे कि RN ही क्या होता है, RN ही RTH होता है, ठीक, RN ही RTH होता है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल से, इसका प्रोसेस बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे प्रोसेस टू फाइंड RN एंड RTH एंड IN नॉर्टन करंट या इसी को ISC शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। तो RN RTH हम पिछली अभी जस्ट थेवेनिन थ्योरम में बताए थे कि उसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से सभी सोर्स को डेट करके हम RTH नॉर्मल रेजिस्टेंस जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करते हैं, सेम RN भी वैसे फाइंड। तो IN और ISC बताते हैं। तो सब IN और ISC फाइंड करने के लिए हम
क्या करते हैं, सर्किट को जिसके अक्रॉस निकालना रहता है हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो प्रोसेस में कैलकुलेट द RTH RN, पहले हम RTH या RN को कैलकुलेट करेंगे और जैसे ही थेवेनिन में निकाले थे हम, और लोड, और उसके बाद IN यहाँ पे लिख देते हैं IN नॉर्टन करंट को फाइंड करने के लिए हम लोड ब्रांच जिसमें नॉर्टन करंट निकालनी है को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल बता देते हैं, एग्जांपल से किस प्रकार हम नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम इस सर्किट के अक्रॉस नॉर्टन रेजिस्टेंस और नॉर्टन करंट फाइंड करके नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करना बताते हैं। ठीक, तो फिर सर्वप्रथम पहला स्टेप क्या है, हम RTH फाइंड करेंगे और RN फाइंड करने के लिए RN या RTH फाइंड करने के लिए हम जो वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट और जो करंट सोर्स है ओपन सर्किट, सेम एग्जांपल पिछले वाले थेवेनिन थ्योरम में हम लिए थे। तो इसको ओपन करेंगे और कितना आता है, RN बराबर 1 ओम आया था। इसको ओपन करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे 2 लिए हैं तो 2 ओम आ जाएगा। इसको हम एक ले लेते हैं, पिछली एग्जांपल के अनुसार सही रहेगा, 1 ओम आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं उसके बाद हम निकालते हैं नॉर्टन करंट IN, ये यहाँ पे निकालते हैं। IN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिस ब्रांच में हमको निकालना है IN उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये 2 एम्पियर है, ये हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसी के अक्रॉस हमें निकालना है। उसके बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद ये ±10 वोल्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट है तो इधर से कितनी करंट जाएगी, यहाँ पे 0 वोल्ट है, अगर यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे तो ये 0 वोल्ट आ जाएगा। तो इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, ये 2 एम्पियर की करंट सीधे आपके यहाँ आ जाएगी, 2 एम्पियर की करंट। इधर से 10 माइनस 1 मिनट, अगर मान लो नॉर्मल ऐसे करते हैं, I1 ये हो गया, I2 ये हो गया, इसमें आने वाली करंट IN। तो IN बराबर क्या है, I1 प्लस I2। ठीक, तो I1 बराबर 10 माइनस 0, ये वोल्टेज 0 हम ग्राउंड कर दिए, 0 वोल्ट से ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ भी 0 हो गया। तो 10 माइनस 0/1 प्लस I2 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर हम ले लेते हैं। उसके बाद 10 2 12 एम्पियर IN हो गया। तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे, नॉर्टन सर्किट। अब हम नॉर्टन, तीसरा स्टेप है नॉर्टन सर्किट बनाते हैं। नॉर्टन सर्किट में हम एक करंट सोर्स बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस करंट क्या होता है, IN बराबर 12 एम्पियर मिला है। उसके बाद हम पैरेलल में RN को जोड़ देते हैं, और उसके पैरेलल में जो जिसके क्रॉस निकाला गया था लोड टर्मिनल, उसको हम जोड़ देते हैं, 2 ओम का है, RN बराबर 1 ओम। तो अब हम इसमें अगर करंट निकालना है 2 ओम में, तो कैसे निकालेंगे, 2 ओम में करंट ऐसे लिख दो, I2 ओम बराबर 12 × 1/1
1 + 2, 3 चौक 12, 4 एम्पियर करंट आ जाएगी। 2 ओम लोड रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना था तो हम करंट निकाल लिए। वो भी ऐसे इस प्रकार हम नॉर्टन्स में चेंज करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। जो नॉर्टन्स थ्योरम है वो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट नहीं है, डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट करके, नॉर्टन्स थ्योरम इक्विवेलेंट नहीं, डुअल नेटवर्क ऑफ थेवेनिन थ्योरम। उसका सेम अपोजिट ही है दोनों। इसमें बस यही पूछा जाता है कि ये एनर्जी सोर्स, ये तुल्य धारा स्रोत को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और थेवेनिन वाले में उसको जो निकालते हैं वोल्टेज, तुल्य वोल्टेज सोर्स को सीरीज में जोड़ते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एंड मिलमांस थ्योरम के बारे में। थैंक यू गाइस।